नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सुपर टेट के चैप्टर वाइज वीडियो में आपको सोशल साइंस के वो करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 12 है भारतीय समाज सुधारक, उसका पहला पार्ट देखा था और उसके में 20 प्रश्न हमने देखे थे, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2 और बाकी बचे 20 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समाज और जो संस्थापक हैं उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। यानी कि कौन सा यहाँ पर गलत दे रखा है वो आपको छांटना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वो सही होगा, यानी कि आपको गलत वो छांटना है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आर्य समाज केशव चंद्र सेन इससे संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में वो की थी। मेरे साथ आप साथ साथ रिपीट करेंगे तो आपको चीज़ें याद भी होंगी कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बम्बई में वो की थी। अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसकी स्थापना भी 1875 में मैडम एच ब्लावात्स्की और इसके साथ साथ हेनरी स्टील अलकाट, उन्होंने या कह सकते हैं दोनों ने संयुक्त रूप से वो स्थापित की थी। प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम जो पांडुरंग हैं, इन्होंने केशव चंद्र सेन के सहयोग से वो स्थापना की थी। और इसके साथ साथ आपको जी भंडारकर भी नाम कभी कभार देखने को मिलता है। रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में वो की थी। उद्देश्य इसका जो भक्ति है उसमें कह सकते हैं असीम विश्वास और जो पूर्व और पश्चिम उसका समन्वय करना उद्देश्य वो रखा गया था। परंतु प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन किसके संस्थापक के रूप में वो जाने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 2 की तरफ कि समाज सुधार और उनके जन्म स्थलों संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, कुछ तो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए और कुछ आपको इसमें से छांटने हैं। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वो सही होगा, यानी कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी वो सही हो जाएगा। वेद समाज वो पंजाब के अंदर स्थापित नहीं किया गया था, ये वो मद्रास में वो स्थापित किया गया था। अब देखिए, मद्रास में स्थापित किया गया था, इसके अलावा किसने स्थापित किया था वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। और कब की थी? तो 1864 में वो की थी वेद समाज की स्थापना। अन्य ऑप्शन है आर्य समाज, मैंने आपको बताया 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी और इसका जो मुख्यालय है बाद में लाहौर वो चला गया था। ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, पहले स्टार्टिंग में बम्बई था। प्रार्थना समाज की बात करें तो इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन उनकी प्रेरणा से 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने वो की थी। और बात करें लास्ट देव समाज जो कि यूपी में है, इसकी स्थापना यूपी के अंदर ही वो हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 3 की तरफ कि शारदा मणि वो कौन थी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रामकृष्ण परमहंस की जो पत्नी थी वो शारदा मणि वो थी। इनका नाम वो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न 4था है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ था। थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया है, बाकी सारी चीज़ें वही है, यहाँ पर क्या कर दिया है, महाराष्ट्र कर दिया है। मैंने आपको बताया प्रार्थना समाज आपको ध्यान रखना है कि उसकी स्थापना केशव चंद्र जो सेन है उसकी प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने वो बम्बई में की थी, 1867 में की थी। तो बस आप महाराष्ट्र को देख के कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है, और मुंबई का पहले नाम क्या था, बम्बई नाम था। तो इसलिए आपका केशव चंद्र सेन ऑप्शन ए ही वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 5 की तरफ कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र वो क्या था। अच्छा प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी पटना वो सही हो जाएगा। तो
1921 के आसपास जो वहाबी आंदोलन है उसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो भारत के थे सैयद अहमद राय बरेलवी, इनका पूरा नाम था सैयद अहमद राय बरेलवी, इनको जाता है। और सन ध्यान रखिएगा 1821। और जो पटना है ये कह सकते हैं प्रमुख केंद्र के रूप में जो है वो वहाबी आंदोलन के जो है वो जाना जाता था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 6 की तरफ कि वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या था। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका इस्लाम का शुद्धिकरण हो जाएगा। देखिए वहाबी आंदोलन मैंने समय बताया 1821 में स्थापना इसके आसपास मानी जाती है। इसके संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो आप कहेंगे कि सैयद अहमद, इनका पूरा नाम यदि आपसे पूछा जाए तो सैयद अहमद राय बरेलवी, ये जाने जाते हैं। और प्रमुख केंद्र के रूप में पटना। इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब आपको एक चीज़ इसमें और ऐड करनी है कि इसका उद्देश्य क्या था, किस लिए चलाया गया था। तो आप कह सकते हैं इस्लाम का शुद्धिकरण, या इसी को दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि ये आंदोलन मूल रूप से जो मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था उसके तहत जो है वो चलाया गया था। तो उसी को आप इस्लाम का शुद्धिकरण के तौर पर कह सकते हैं। बढ़ते हैं चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और अन्य लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और मुझे भी अच्छा लगे। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 7 कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि 14 एवं 18। 14 और 18 जो क्रमशः लिखी है, यानी कि इसी क्रम से है कि लड़कियों की 14 और लड़कों के विवाह की उम्र 18 जो है वो रखी गई थी शारदा अधिनियम के तहत। तो आपने विवाह की उम्र तो जान ली, परंतु ये एक्चुअल में था क्या शारदा अधिनियम, इसको जो हम समझते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा बैक में चलते हैं 1891 में। तो 1891 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये जो है एक्ट का नाम था। अब इसी से संबंधित ये सारी चीज़ें हैं। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वो ब्रिटिश सरकार लाई थी, एस बंगाली एक व्यक्ति थे उनके सहयोग से। और कब लाई थी? तो 1891 में लाई थी। अब इसके तहत हुआ क्या था? इसके तहत जो 12 वर्ष से कम आयु की कन्याएं थीं या लड़कियां थीं उनके विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था इस एक्ट के तहत। अब ये चीज़ ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी, तो भारतीयों को ये चीज़ खटकने लगी थी कि बाहरी जो विदेशी हैं वो हमारे जो भारतीय किसी भी प्रकार के नियम हैं उस पर अपने हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसलिए जो भारतीय सामाजिक मामले थे उनमें विदेशी हस्तक्षेप इसे माना गया। और 1929 में जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट था 1891 में आया था, उसको संशोधित कर दिया गया और उसको क्या नाम दिया गया? शारदा अधिनियम, जो कि आपका 1929 में आया। तो शारदा अधिनियम कह लीजिए या शारदा एक्ट कह लीजिए, यही था जिसके अंतर्गत जो लड़के हैं उनकी विवाह की उम्र 18 और लड़कियों की विवाह की उम्र 14 जो है वो कर दी गई थी। तो आपने समझा कि किस प्रकार जो आपका एज ऑफ कंसेंट एक्ट है उससे बदल कर जो है शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट जो है आपका आया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 8 की तरफ कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो किसने की थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका स्वामी विवेकानंद जो है वो सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जो है इन्होंने जो अपने गुरु थे जिनका नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इनकी स्मृति में 1897 में कलकत्ता के निकट बेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सन भी ध्यान रखिएगा 1897 में, स्थान भी ध्यान रखिएगा कलकत्ता के निकट बेल्लूर में। और स्वामी विवेकानंद तो जरूर ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जो है वो की थी। और इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। और इसको लाने का या इस मिशन का उद्देश्य क्या था? तो कह सकते हैं जो मानव समाज है उसके हित के लिए जो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, जिन सब तत्व की व्याख्या करते थे
उनको कह सकते हैं और प्रचार प्रसार करना, फैलाना, तो यही सारी चीज़ें जो है इसमें थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 9 की तरफ कि वेदांत सोसाइटी जो है उसकी स्थापना किसने जो है वो की थी। 4 ऑप्शन है, आपके बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। वैसे भी अब पुरानी शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो गई है, तो नई शिक्षक भर्ती कभी भी आ सकती है, हो सकता हो 1 साल बाद आए, हो सकता हो इसी साल आए, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, परंतु आपको अपनी तैयारी अच्छी रखनी है। तो केवल और केवल एक दिन में हम 20 प्रश्न दोपहर 3 बजे करा रहे हैं, इसको डेली देख लीजिए करिए, ताकि आप एक दिन में 20 प्रश्न भी याद कर लेंगे तो एक साथ आपके पास बहुत से प्रश्न का कलेक्शन अच्छा जो है वो हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका विवेकानंद जो है वो सही हो जाएगा। जो वेदांत सोसाइटी है उसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। और यहाँ पर यदि वेदांत सोसाइटी ना लिखकर वेदांत कॉलेज लिखा होता तब आपका ऑप्शन बदल जाता, तब कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि वेदांत कॉलेज है उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने जो है वो की थी। वेदांत सोसाइटी पूछा जाए तब आप टिक करेंगे विवेकानंद को, वेदांत कॉलेज पूछा जाए तब आप टिक करेंगे राजा राम मोहन राय को। और यदि आपसे पूछा जाए देवेंद्रनाथ टैगोर के संबंध में, पिछला फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इन्होंने की थी, जो कि काफ़ी बार पूछी जाती है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो की थी। अगला प्रश्न 28 कह रहा है कि पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी मिर्जा गुलाम अहमद जो है वो सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में आप कह सकते हैं जो मुस्लिम समाज और धर्म था उसमें सुधार लाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसी को हम अहमदिया आंदोलन कहते हैं। जिस प्रकार आपने अभी वहावी आंदोलन देखा था, सेम लगभग सारी चीज़ें आप अहमदिया आंदोलन से भी जोड़ के याद रख सकते हैं कि मुस्लिम समाज और धर्म में सुधार लाना। और मिर्जा गुलाम अहमद जो है अहमदिया आंदोलन जो है इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं 11, अलीगढ़ आंदोलन किसने जो है वो चलाया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर सी सैयद अहमद खां जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सैयद अहमद खां जो हैं जिन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था, इनका भी उद्देश्य यही था मुस्लिम समाज और धर्म में सुधार लाना और जो शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार करना। परंतु एक चीज़ इनके संबंध में इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक जो सोसाइटी थी उसकी स्थापना की थी, जो कि आपका काफ़ी बार डायरेक्ट जो है वो पूछा जाता है। तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद ने या सर सैयद अहमद खान ने जो है वो की थी। और एक चीज़ यहाँ पर जितने भी आप मुस्लिम सुधार आंदोलन देख पा रहे हैं, आपको ध्यान होगा तो BTC DLED चतुर्थ सेमेस्टर का जो फास्ट रिवीजन कराया था वहाँ पर मैंने एक ट्रिक बताई थी, उसको यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ। वो ट्रिक थी आपकी वादा, आप एक दूसरे से वादा करते हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है। इससे आपको जितने भी मुस्लिम समाज सुधार से संबंधित आंदोलन हुए थे वो याद रहेंगे। देखिए वी से आपका क्या हो जाएगा, वहावी आंदोलन जो हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था। ए से क्या हो जाएगा आपका अहमदिया आंदोलन। डी से क्या हो जाएगा देवबंद आंदोलन। और ए से क्या हो जाएगा अलीगढ़ आंदोलन। तो ये चारों ही आंदोलन मुस्लिम समाज और धर्म में सुधार लाना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, उसी के उद्देश्य से चलाया गया था। तो ये जो है वो वादा जो है वो ध्यान में रखिएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 12 की तरफ की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक जो है वो कौन था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी GK गोखले जो है वो सही हो जाएगा। 1905 में पूना में जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन्होंने जो है वो जो भारत सेवक मंडल, जिसे हम सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कहते हैं, इसी को इंग्लिश में हम सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कहते हैं, परंतु हिंदी में हम इसे कहते हैं भारत सेवक मंडल, उसकी जो है वो स्थापना की थी। कब की थी? 1905 में। कहाँ की थी? तो पूना में जो है वो की थी। उद्देश्य इसका क्या था? तो भारत सेवा के लिए जो प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढंग से आप कह सकते हैं जो भारतीय जनता है उसके सच्चे हितों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न 13 कह रहा है कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक जो है उसको लोक हितवादी के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा।
चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गोपाल हरि देशमुख जो है महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे और इन्हीं को लोक हितवादी जो है वो कहा जाता है। गोपाल कृष्ण के बारे में, गोखले के बारे में ऊपर मैंने अभी बता दिया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना 1905 पुणे में, वो सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा। एम.जी. रनाडे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि एम.जी. रनाडे अभी तक ऊपर प्रश्न में नहीं आए हैं। तो एम.जी. जो रनाडे हैं इनको महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से जाना जाता है और आधुनिक ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। तो महाराष्ट्र के समाज सुधारक को या किस समाज सुधारक को लोक हितवादी पूछा जाए तो गोपाल हरि देशमुख, और महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को जो है वो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है तो एम.जी. रनाडे आपका सही हो जाएगा। और जो एम.जी. रनाडे थे इन्होंने 1867 में पूना सार्वजनिक सभा जो है उसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न 14 कह रहा है कि महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी। केवल आर्य समाज पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा, बंबई में 1875 में। महाराष्ट्र में बात करते हैं आर्य महिला समाज की स्थापना तो आपका ऑप्शन नंबर सी पंडित रमाबाई जो है वो सही हो जाएगा, जो कि अभी ऊपर ऑप्शन में आपने देखा भी था। तो यही जो है इन्होंने स्थापना आर्य महिला समाज की जो है वो की थी। एनी बेसेंट भी काफ़ी बार पूछी जाती हैं, इनका संबंध थियोसॉफिकल सोसाइटी से है और इसकी स्थापना 1875 में मैंने बताया था। ब्लावास्की और कर्नल अलकाट ने जो है वो न्यूयॉर्क में की थी। तो भारत में पूछा जाए तो अलग, पूरे विश्व स्तर पर पूछा जाए तो वो अलग है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 15 कि निम्न में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है, आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही होगा तो देवेंद्र नाथ टैगोर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ये सभी ऊपर वाले नाम मैंने आपको जो है वो बता दिए। और जो देवेंद्र नाथ टैगोर है इनके संबंध में भी मैंने बताया था, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो ये जो है वो ध्यान में रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के सभी भारतीय जो सामाजिक सुधारक हैं उन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, पुरुषों और स्त्रियों में असमानता चाहिए थी, पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था या सामाजिक जो अत्याचार है उसकी निंदा की थी। तो बात करें उत्तर की, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सामाजिक अत्याचार थे वो जो है उसकी जो निंदा है वो जो है वो की थी। इसी के तहत आपने देखा बहुत से एक्ट आए थे जैसे कि विधवा पुनर्विवाह, शिशुवध, सती प्रथा, इस टाइप की सारी चीज़ें आपको देखने को भी मिली थी। अगला प्रश्न 17 कह रहा है निम्नलिखित में से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका रमाबाई जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रमाबाई जो है ये पंडिता महाराष्ट्र की जो है महिला सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारिका के रूप में जो है वो जानी जाती हैं। अगला प्रश्न 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विधवा गृह की स्थापना की थी। विधवा गृह की जो है वो स्थापना की थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका प्रोफेसर डी के कर्वे सही हो जाएगा। इन्होंने ही विधवा गृह की स्थापना की थी और 1899 में इन्होंने पूना में एक विधवा आश्रम भी स्थापित किया था जिसमें जो विधवा थी उनको जीविकोपार्जन जो है उसका साधन जो है वो प्रदान किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं 19 की अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मद को ही कहीं कहीं मोहम्मदन भी लिखा रहता है या मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी लिखा रहता है। तो जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था उसकी स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा गया इन चारों में से कौन सा सही होगा। अब देखिए अभी मैंने बताया था अलीगढ़ आंदोलन चलाया किसने था, यदि वो आपको याद होगा क्योंकि अलीगढ़ आंदोलन जिसने चलाया था वही आपके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक भी थे। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद खां जो है वो सही हो जाएगा। अभी मैंने बताया भी था अलीगढ़ जो है उसमें जो आंदोलन या था या अलीगढ़ जो आंदोलन था वो भी सर सैयद अहमद खान ने चलाया था और अलीगढ़ मुस्लिम जो विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना भी इन्हीं को श्रेय जो है वो जाता है। तो इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शाम को 8 बजे सीटेट की लाइव क्लास देख सकते हैं और दोपहर 3 बजे आप सुपर टेट के लिए देख सकते हैं। तो प्रश्न आपका क्या है कि सत्यार्थ प्रकाश जो है
किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या केशव चंद्र सेन। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगला वाला जो चैप्टर नया होगा उसमें हम आगे के प्रश्न देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।